सो आज के इस वीडियो के अंदर हम iPad 7 Gen 2019 मॉडल और Poco F1 के बीच में एक छोटी सी स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है हमारे पास Apple A10 फ्यूजन चिप और दूसरी तरफ हमारे पास है Snapdragon 845। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी डिवाइस खरीदने में इंटरेस्ट है या फिर आपको जानना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्ट है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा केपेबल है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं इन दोनों डिवाइस के बारे में जो आपको पसंद आता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस फटाफट शुरू करते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन को। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बोल दूं कि इस वीडियो के अंदर 2 राउंड्स होने वाले हैं। सबसे पहले राउंड के अंदर हम इन दोनों ही डिवाइस के अंदर 5 बेसिक एप्स को ओपन करेंगे। उसके बाद राउंड 2 के अंदर हम इन दोनों ही डिवाइस के अंदर 5 गेम्स या फिर हेवी एप्स को ओपन करके इस स्पीड टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन के लिए इन दोनों ही डिवाइस के अंदर Adobe Premiere Rush सॉफ्टवेयर को यूज करके एक सेम वीडियो फाइल को दोनों ही डिवाइस के अंदर एक साथ रेंडर करके GPU रेंडरिंग स्पीड टेस्ट करेंगे। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से डिवाइस के अंदर गेमिंग ज्यादा बेहतर होगा या फिर कौन से डिवाइस का GPU ज्यादा पावरफुल है बेसिकली। उससे पहले मैं आपको और एक चीज क्लियर कर दूं कि जो दोनों ही जो डिवाइस है वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और दोनों ही डिवाइस के बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। तो अभी ओपन करते हैं सबसे पहले हम YouTube। सो 3 2 1 ओके। सो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले लोड किया पोको F1 ने और उसके बाद लोड किया YouTube को iPad ने। तो सभी ऐप्स को हम अभी रखेंगे बैकग्राउंड में और उसके बाद हम वीडियो के एंड में रैम मैनेजमेंट भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम ओपन करेंगे कैमरा। सो 3 2 1 जी हाँ, कैमरा के मामले में ऑलमोस्ट सेम था। मैं इसको टाई बोलूँगा, तो ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। आप लोग जज है, आप लोग देख के समझ पाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद ओपन करेंगे शेयर इट 3 2 1। तो यहाँ पे उसके बाद ओपन करेंगे शेयर इट 3 2 1। ओके। सो शेयर इट के मामले में यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा iPad को। यहाँ पे iPad के अंदर ज़्यादा फास्ट ओपन हुआ। उसके बाद हम ओपन करेंगे सफारी और क्रोम। तो यहाँ पे ब्राउज़र बेसिकली हम ओपन कर रहे हैं। सो 3 2 1 ओके। सो यहाँ पे आपने देखा कि iPad यहाँ पे क्लियर विनर है। तो यहाँ पे स्कोर जाता है iPad को। तो यहाँ पे लास्ट और फाइनल कंक्लूजन वाला जो सॉफ्ट ऐप होगा वो होगा सेटिंग्स। सो 3 2 1 ओके। सो शायद यहाँ पे मेरा टच में कुछ प्रॉब्लम था। अगेन करते हैं 3 2 1। अगेन मुझे ऐसा लगा कि iPad के अंदर स्लाइटली फास्ट है। अब मैं किसको पॉइंट दूं? मेरे मुताबिक iPad को यहाँ पे ये पॉइंट जाएगा सेटिंग के मामले में। तो यहाँ पे अगर iPad को पॉइंट जाता है तो यहाँ पे क्लियरली iPad राउंड 1 का विनर आता है। iPad का जो स्कोर है वो है 3 और अनफॉर्चुनेटली पोको का स्कोर है 1। लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पोको का प्राइसिंग है 15,000 और इसका प्राइसिंग है 30,000। तो यहाँ पे अभी कंक्लूजन करते नहीं है, अभी बहुत सारा एप्स बाकी है। मेन जो गेम्स और हैवी एप्लीकेशंस है वो बाकी है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। सो राउंड 2 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करेंगे राउंड 2 का पहला ऐप जो कि है क्लैश ऑफ क्लैंस। 3 2 1 ओके। सो यहाँ पे पोको यहाँ पे बाजी मार लिया है और यहाँ पे सबसे पहले क्लैश ऑफ क्लैंस को लोड किया है पोको ने और उसके ठीक बाद लोड किया है iPad ने। सो यहाँ पे राउंड 2 का फर्स्ट पॉइंट जाता है पोको को। उसके बाद PUBG मोबाइल जो कि सबका फेवरेट गेम है। 3 2 1 सो देखते हैं कि PUBG किसके अंदर सबसे पहले लोड होता है। यहाँ पे इंटरफेस तो iPad के अंदर आ गया और उसके बाद पोको। ओके जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले लोड किया iPad ने। जैसा कि आपने देखा अपने स्क्रीन के अंदर, अभी भी पोको के अंदर लोड हो रहा है। तो लोडिंग टाइम काफ़ी फास्ट है iPad के अंदर अगर PUBG मोबाइल की बात करें। तो यहाँ पे iPad को मिलता है और एक पॉइंट। तो यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट है। उसके बाद हम ओपन करेंगे टेम्पल रन 2 जो कि थोड़ा लाइट वेट गेम है। 3 2 1 टेम्पल रन 2 के मामले में देखते हैं कौन बाजी मारता है। ओके, ऑलमोस्ट सेम टाइम था क्या? नहीं।
ओके, मुझे लगता है कि थोड़ा स्लाइटली फास्टर है पोको F1, मतलब नोटिस भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा पोको F1 को, जैसा कि आपने देखा ही है। उसके बाद सबवे सर्फर, 3 2 1। जी हाँ, सबवे सर्फर्स पहले लोड हो गया आईपैड के अंदर, तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा आईपैड को। सो उसके बाद जो लास्ट सॉफ्टवेयर है, और जो कि है एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक सेम वीडियो को हम इन दोनों ही डिवाइस के अंदर रेंडर करके रेंडरिंग टाइम चेक करेंगे। तो सबसे पहले एडोबी प्रीमियर रश ओपन करके ओपनिंग टाइम देखते हैं। सो 3 2 1। ओके, सो यहाँ पे एडोबी प्रीमियर सबसे पहले लोड हुआ पोको F1 के अंदर, तो यहाँ पे पॉइंट जाता है पोको F1 को। सो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को रेंडर करते हैं, सेम वीडियो दोनों ही डिवाइस के अंदर। ओके गाइस, सो अभी दोनों ही डिवाइस के अंदर एक साथ हम एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, तो देखते हैं कि किसके अंदर जो जीपीयू रेंडरिंग स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होता है। सो 3 2 1। अरे भाई साहब, आईपैड के अंदर तो ऑलमोस्ट डबल जो रेंडरिंग स्पीड है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आईपैड विनर निकल के आएगा। जी हाँ, आईपैड के अंदर रेंडर हो चुका है और अभी भी पोको के अंदर रेंडरिंग हो रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा। जी हाँ, तो पोको के अंदर भी रेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे जो मार्जिन था टाइम का वो कंसिडरेबली ज़्यादा ही था। यहाँ पे 20 सेकंड का वीडियो हमने रेंडर किया, इसके अंदर इतना मार्जिन आया। तो अगर आप सपोज कीजिए कि 8 मिनट या फिर 10-12 मिनट का अगर वीडियो रेंडर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन, ऑलमोस्ट टाइम जो है वो डबल टाइम लेगा आईपैड के मुकाबले पोको। तो इस वीडियो के अंदर जो भी सारे ऐप्स हमने ओपन किए, उन सारे ऐप्स को फिर से ओपन करके देखते हैं कि किस डिवाइस के अंदर रैम के अंदर वो ऐप स्टोर था। सो सबसे पहले ओपन करेंगे हम यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब आईपैड के अंदर था लेकिन पोको के अंदर लोड हुआ। उसके बाद हम ओपन करेंगे कैमरा। ओके, कैमरा तो ठीक से समझ में आ नहीं रहा, लेकिन शेयर इट। ओके, शेयर इट पोको के अंदर भी था और आईपैड के अंदर भी था। उसके बाद सेटिंग्स, क्लैश ऑफ क्लैंस। ओके, क्लैश ऑफ क्लैंस यहाँ पे दोनों ही डिवाइस के अंदर रैम के अंदर नहीं था, यहाँ पे दोनों ने यहाँ पे लोड किया। उसके बाद पबजी मोबाइल। ओके, पबजी मोबाइल आईपैड के अंदर था और पोको के अंदर भी। जी हाँ, पोको के अंदर भी पबजी मोबाइल स्टोर था। उसके बाद टेम्पल रन 2। जी हाँ, टेम्पल रन 2 दोनों ही डिवाइस के अंदर था। उसके बाद सबवे सर्फर्स दोनों ही डिवाइस के अंदर था। यहाँ पे एडोबी प्रीमियर रश अगेन दोनों ही डिवाइस के अंदर था। तो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन क्या है इन दोनों डिवाइस के बारे में, तो आपने क्लियरली देखा कि राउंड 1 और राउंड 2 में कौन विनर था। तो यहाँ पे क्लियरली आईपैड जो है वो पोको से पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगेन मोबाइल की जगह आईपैड नहीं ले सकता और आईपैड की जगह मोबाइल नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया, ताकि जो लोग पोको को खरीदने के बारे में सोच रहे या फिर जो लोग आईपैड को खरीदने के बारे में सोच रहे उनको एक आइडिया हो जाए कि आईपैड के लिए 30,000 और पोको के लिए 15,000 रुपीज़ पे करना उनके लिए जस्टिफाई करता है कि नहीं। और मैं बोलूँगा कि बिल्कुल आईपैड के लिए 30,000 जस्टिफाई करता है। ये लेटेस्ट मॉडल है 7th जनरेशन 2019 वाला आईपैड का, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं इसकी प्राइस को। यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले है, इसकी जो मतलब साउंड क्वालिटी और जो फीचर्स है वो डेफिनेटली 30,000 रुपीज़ को जस्टिफाई करता है। और आपने देख ही लिया कि 15,000 रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ डिवाइस के अंदर ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे पोको के अंदर जो लोग पोको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग भी गलत मत समझिए। 15,000 रुपीज़ के अंदर पोको वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इन केस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए पोको को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, पबजी वगैरह खेलने के लिए, हैवी इंटेंसिव टास्क खेलने के लिए, तो यहाँ पे पोको 15,000 रुपीज़ के अंदर बाकी सभी डिवाइस से बेस्ट है। सो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलता हूँ मैं आप सबसे दूसरे किसी वीडियो के अंदर।